A warm good morning to all of you. Today we are going to start here the first chapter of geography, and the name of the chapter is India size and location. So in this chapter we will see that what is the area wise size of our country India and where it is exactly located on the world map. Okay, so let us see here. If we talk about the area wise ranking of the countries, area wise ranking of the countries in the world, then India stands here at the 7th position. इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 7th पोजीशन पे. तो लेट अस सी हियर कि इंडिया से बड़े कौन कौन सी कंट्रीज हैं. The very first is, the coding is here, RCUCBAI. RCUCBAI. R stands for Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia, and then India. Now let us see here what are the capitals of these countries. Very first, Russia capital क्या है? Russia capital है Moscow. Moscow is the capital of Russia. Apart from this, the capital of Canada is Ottawa. The capital of USA is Washington DC. Here DC stands for District of Columbia. DC का मतलब क्या होता है? District of Columbia. चाइना का कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग. द कैपिटल ऑफ ब्राजील इज ब्राजीलिया. द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा. एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. तो यहाँ पे हमने देखा कि एरिया वाइज रैंकिंग क्या है कंट्रीज़ की. अब हम बात करेंगे कि इंडिया का जो साइज़ है. ओके, एरिया वाइज व्हाट इज द साइज ऑफ आवर कंट्री इंडिया. तो इट इज एट द 7th पोजीशन वी हैव सीन हियर. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ आवर कंट्री इंडिया. अगर इंडिया का एरिया पूछा जाए आपसे कि इंडिया का एरिया कितना है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया का एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ओके, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. एंड दिस एरिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. यानी वर्ल्ड का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% एरिया जो है वो हमारी कंट्री इंडिया का है. ओके, नाउ अब हम लोकेशन की बात करें कि किसी भी कंट्री का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो कैसे पता करेंगे. तो फॉर लोकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर कि लोकेशन को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. फॉर नोइंग द लोकेशन ऑफ एनी कंट्री we should know about the coordinates of the country. Now what is coordinates? Coordinate का मतलब क्या होता है? The latitudinal and longitudinal extent of a particular country. तो latitudinal और longitudinal extent के हेल्प से हम किसी भी कंट्री का पर्टिकुलर लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन वर्ल्ड मैप पे हम शो कर सकते हैं. और हमारे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक. ओके, एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया कितना है? तो ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक. ओके, तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आप बता सकते हो. समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में है. तो इंडिया जो है वो आपका नदर्न हेमिस्फीयर में भी आता है और इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है. ठीक है. तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो MCQ होंगे तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि इधर इट इज़ इन द नॉर्थ और इट इज़ इन द ईस्ट. ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा या दोनों भी हो सकता है, तो आप दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हो. नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो मैंने बता दिया. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड और व्हाट इज़ लैटिट्यूड और व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड. लेट अस सी हियर. लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो जो लैटिट्यूडनल लाइंस होते हैं, ठीक है, लैटिट्यूडनल लाइंस जो हैं, आप देखिएगा एक छोटा सा मैं यहाँ ग्लोब बना रहा हूँ. तो यहाँ जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आप देखोगे तो ये जो मिडल का लाइन होता है, ठीक है, इट इज़ द
0 डिग्री, ये कितना है आपका 0 डिग्री पे है लैटिट्यूड। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, तो 0 डिग्री जो ये लैटिट्यूडनल लाइन है, इट इज़ कॉल्ड एज द इक्वेटर। ठीक है, अबव दिस वी आर हैविंग 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर हैविंग द 66.5 डिग्री नॉर्थ ईयर। ठीक है, इट इज़ द आर्टिक सर्कल। ओके, and in the southern hemisphere we are having 66.5 degree south, it is the Antarctic circle, and at the top we are having 90 degree north pole. Okay, and at the bottom we are having 90 degree south pole. ठीक है, तो ये जो important latitudinal lines है, ये एक्चुअली क्या कर रही है कि हमारे अर्थ को, हमारे ग्लोब को, जो एक इमेजिनरी लाइन है, ये क्या कर रहा है कि डिफरेंट हीट जोन्स में डिवाइड कर रहा है। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के साउथ का जो जोन है, इट इज़ कॉल्ड एज द टॉरिड जोन। ठीक है, टॉरिड मीन्स व्हाट, टॉरिड का मतलब होता है वेरी हॉट। ठीक है, इसको हम ट्रॉपिकल जोन्स भी कह सकते हैं या फिर टॉरिड जोन कहते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इफ वी टॉक अबाउट द 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ के मिडिल का जो लाइन है, ये लाइन कौन सा है, ये जोन कौन सा है, दिस जोन इज कॉल्ड एज द टेम्परेट जोन। ओके, इन द नॉर्थ एंड एज वेल एज इन द साउथ हियर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर हैविंग the zone which is lying between 66.5 degree north and 90 degree north and as well as in the south also। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये जो जोन है, आप इसको कह सकते हो पोलर एरिया। ठीक है, पोलर रीजन्स और द फ्रिजिड जोन। ठीक है, नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है ना। तो लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या हो गया भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस जो है हम देख रहे हैं। सबसे पहला आप बता सकते हो कि यहाँ पे कि द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड इज दैट कि इट डिवाइड्स the entire globe into different heat zones। ठीक है, the important latitudes, with the help of the important latitudes we can divide our earth, we can divide the globe into different heat zones। ठीक है, we are having the torrid zone, we are having the temperate zone, and apart from this we are having the frigid zone। और इन सभी का अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे कि टॉरिड जोन की हम बात करें तो ये वेरी हॉटेस्ट जोन है। ठीक है, खास करके जो इक्वेटोरियल रीजन्स है वहाँ पे हम देखते हैं क्या कि इन द इक्वेटोरियल रीजन्स वी विल फाउंड देयर द एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है। कारण क्या है यहाँ पे, रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न यहाँ पे ये है कि सालों भर जो है यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती है और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत तेज़ यहाँ पे गर्मी भी होती है। ठीक है, हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ड्यू टू द एक्सटेंट हीट हियर, ठीक है, एक्सट्रीम हीट एंड द रेनफॉल, ठीक है, एक्सट्रीम रेनफॉल, द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इज फाउंड हियर। अगर हम टेम्परेट जोन की बात करें तो टेम्परेट जोन का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, तो टेम्परेट जोन में यहाँ पे आप देखोगे कि टेम्परेट जोन जो है वहाँ पे मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट कहने का मतलब कि इट इज़ नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। तो इस कारण से वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं वो आपको टेम्परेट जोन्स में मिलेंगे। फिर पोलर रीजन्स में आप देखिएगा कि पोलर रीजन्स जिसको कि आप फ्रिजिड जोन भी कह रहे हो, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो पूरा साल जो है थ्रू आउट द ईयर ये काफ़ी लो होता है। ठीक है, टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है इसका ग्रोथ बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, बहुत रेयर जो वेजिटेशन जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे बात किया लैटिट्यूड के इंपॉर्टेंस का। तो लैटिट्यूड के इंपॉर्टेंस में पहला मैंने बताया आपको कि हीट जोन्स में डिवाइड होता है। दूसरा आप बता सकते हो कि इट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर डिमार्केटिंग द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ में कौन से क्लाइमेटिक जोन्स हैं आप ये बता सकते हो। और विद द हेल्प ऑफ द क्लाइमेट वी कैन ऑल्सो नो अबाउट द वेजिटेशन कवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट नेम्ड कॉपेन ने बताया था कि वेजिटेशन इज़ द इंडेक्स ऑफ द क्लाइमेट, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन का वेजिटेशन अगर हमें पता चल जाए तो हम वहाँ के क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में बता सकते हैं और वाइस वर्सा भी ऑल्सो। ठीक है, यानी कि क्लाइमेट के बारे में पता है तो हम वेजिटेशन के बारे में भी बता सकते हैं। तो ये सारा जो है आपका लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस है। अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करें। ठीक है, लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या होगा भाई, यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, लॉन्गिट्यूड एक्चुअली जो है लॉन्गिट्यूड के हेल्प से आप बता सकते हो टाइम्स के बारे में। ठीक है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं तो डिफरेंट कंट्रीज़ का टाइम जोन कैसे चलता है। तो इट इज़ एक्चुअली आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो हमारा ग्लोब है, यहाँ पे मिडिल का जो लाइन है इट इज़ द 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन का ये लाइन है आपका। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम कुछ और लाइंस ड्रॉ करते हैं 45, 90 और 135 का। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना कैसे होगा, ये 0 डिग्री हमने लिख दिया प्राइम मेरिडियन सेंटर वाला। ठीक है, इसके बाद फिर आप यहाँ लिख सकते हो 45 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, एंड इन द लेफ्ट वी आर हैविंग द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो 45 डिग्री ईस्ट लिखा, फिर 90 डिग्री ईस्ट लिखा हमने। ठीक है,
फिर आपका हो गया 135 डिग्री ईस्ट, ठीक है, और ये आपका 180 डिग्री है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, फिर है आपका 135 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम किसी भी कंट्री का टाइम जो है हम वो बता सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज़ यूज टू डिटरमाइन, इट इज़ यूज टू फाइंड द लोकल टाइम, ठीक है, यू कैन से लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस, ठीक है। तो जितने भी प्लेसेस हैं, ठीक है, जितने भी रीजन्स हैं वर्ल्ड में, उन सभी का अपना एक लोकल टाइम होता है, ठीक है। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमने बताया था आपको कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक का जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है ये, तो इसी के बीच में हम क्या करते हैं कि एक मतलब ठीक मिडिल में कोशिश किया जाता है कि बीचों बीच जो है हम एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है वो सेलेक्ट करें, ठीक है, और वो पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड होगा, सॉरी, वो जो पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड होगा वो लॉन्गिट्यूड का जो लोकल टाइम होगा, ठीक है, दैट लोकल टाइम will be considered as the standard time, and that standard time is followed by the entire country. That's why that important longitude is called the standard meridian for the country, ठीक है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया जो है वो हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितने डिग्री पे है, 82.5 डिग्री ईस्ट पे, ठीक है। और ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट का जो लाइन है ये कहाँ से क्रॉस करता है, तो इट यूजुअली क्रॉसेस फ्रॉम उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद, ठीक है, और इलाहाबाद के पास जो है आपका वो है आपका मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर से होकर के ये लाइन जो है ये क्रॉस करता है, ठीक है। इट मीन्स द लोकल टाइम ऑफ मिर्ज़ापुर इज फॉलोड बाय द एंटायर कंट्री, ओके, एंड दैट्स वाई 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द एंटायर कंट्री और द IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और ये जो 0 डिग्री आप जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन देख रहे हो, तो दिस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन इज द GMT, ग्रीनविच मीन टाइम है ये आपका, जो कि इंग्लैंड की कैपिटल लंदन से होकर के गुजरता है, ठीक है, और ये वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। तो और हमारे पास कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, वी आर आल्सो हैविंग सम ऑफ द एग्जांपल्स ड्यू टू द लार्ज एक्सटेंशन ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। वी आर हैविंग सम ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे मोर देन 1 स्टैंडर्ड मेरिडियन लिए जाते हैं, एज फॉर एग्जांपल रशिया हो गया, कनाडा हो गया। तो इन सभी कंट्रीज़ में क्या है कि एक से ज़्यादा वहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि टाइम जो है हम किस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो कीप इन माइंड अबाउट द व्हाट इज़ द साइज़, ठीक है, साइज़, एरिया वाइज साइज़ क्या है हमारी कंट्री का। अच्छा, पॉपुलेशन वाइज मैं बता दूं आपको कि पॉपुलेशन, इफ वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग ऑफ आवर कंट्री, तो इट स्टैंड्स फॉर द सेकंड पोजीशन, ठीक है, आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया का पोजीशन है। तो इंडिया में जो सेंसस जो है, ठीक है, सेंसस की अगर हम बात करें, सेंसस का मतलब होता है इन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन। इन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स सिंपली मीन्स द काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन। तो काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एवरी 10 ईयर्स पे होता है, एट एन इंटरवल ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। एंड इट इज़ कंडक्टेड बाय द NSSO, ठीक है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है कि हर एक 10 ईयर्स के इंटरवल पे इंडिया में सेंसस को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो जो लास्ट सेंसस हुआ था हमारे यहाँ पे वो हुआ था 2011 में, ठीक है, इन द ईयर 2011, एंड द नेक्स्ट जो होने वाला वो नेक्स्ट ईयर है आपका 2021 में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 वी आर हैविंग द 1.21 बिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 121 करोड़ जो है पॉपुलेशन है, एंटायर पॉपुलेशन इंडिया का, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब हम यहाँ पे कुछ लोकेशन की बात करें वर्ल्ड मैप पे कि इंडिया जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके आसपास की जो कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा कि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में जो वाटर बॉडी है वो कौन सा है, तो ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल में इंडिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज पोर्ट ब्लेयर। इन द वेस्टर्न पार्ट वी आर हैविंग द अरेबियन सी, और अरेबियन सी में हमारे यहाँ पे जो आइलैंड है वो है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का कैपिटल क्या है, कावरती, ठीक। इन द सदर्न पार्ट वी आर हैविंग द इंडियन ओशन, द ग्रेट इंडियन ओशन, ठीक है, और इट इज़ द ओनली ओशन विच इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री,
ठीक है, इट इज़ द ओनली ओशन विच इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट आवर कंट्री इज सेलेक्टेड फॉर दिस। ठीक है, तो ये हमें पता हो गया यहाँ पे। अब हाँ, अब अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन में दो नेबरिंग कंट्रीज हमारे यहाँ पे, एक है श्रीलंका, ठीक है, और दूसरा है मालदीव्स। ओके, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज देयर। इन द नदर्न पार्ट वी आर हैविंग द नेपाल, भूटान एंड चाइना। ठीक है, इन द ईस्टर्न पार्ट वी आर हैविंग द म्यांमार एंड बांग्लादेश। ओके, और इन द सदर्न पार्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको इतना ही देखना था। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।